नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कोरोना काल के अंदर इस देश के अंदर जितनी विषमताएं रहीं वो सब आपको पता है। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए नहीं मिल पाया, अनेकों लोगों की नौकरियां चली गईं, व्यापार चौपट हो गए और बहुत सारे जो लोग घर से बेघर थे, जो सड़क पर रहते थे, जो रोज़ लाते थे रोज़ खाते थे, उनको भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाया। और इस कोरोना वायरस की वजह से अनेकों घरों की सुख और सांप्रदायिकता छिन गई, बहुत सारे लोग मृत्यु के घाट पहुंच गए। साथियों, इस कोरोना काल के अंदर सिख समुदाय के लोग गुरु ग्रंथ साहब को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। साथियों, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। पहले भी वो लोग लंगर करते थे, सैकड़ों लोगों को भोजन खिलाते थे, लेकिन जब कोरोना का समय आया, सभी गुरुद्वारे एकजुट हो गए, हजारों लोगों को भोजन वो देने लगे और बड़ी विनम्रता के साथ वो उनके साथ पेश आए। जिस पर दवाई गोली नहीं थी, उनको दवाई गोली भी दी, उनको भोजन भी कराया और यहाँ तक जो बच्चे थे उनको दूध भी दिया। बहुत सारी उनकी सेवाएं ऐसी थीं जिनको दिल से सैल्यूट निकलता है। साथियों, इस देश में पैसे वाले तो बहुत हैं, पैसे वालों की कोई कमी नहीं है, बहुत उद्योगपति हैं, बहुत लोगों के घर भरे हुए हैं धन से, लेकिन उन्होंने उसमें से एक पैसा भी दान के लिए नहीं निकाला। जबकि उनको पता है कि धन की 3 गति होती हैं, धन का सदुपयोग, धन का दुरुपयोग और धन का नाश। अंत में कितना भी जोड़ करके कोई चला जाए, उसका नाश होना ही होना है। साथियों, जिन लोगों ने इसका सदुपयोग किया वो आज उनके परिवार खुशहाल हैं, उनको कोरोना वायरस नहीं सताया, उनके घर में कोरोना नाम के वायरस ने कोई किसी प्रकार की परेशानी पैदा नहीं की। साथियों, इस कोरोना काल में हमें कुछ अच्छी बातें भी महसूस हुई, कुछ बुरी बातें भी महसूस हुई। अच्छी बात ये थी कि प्रदूषण से भरा हुआ जो देश था, ये प्रदूषण मुक्त हो गया। चारों तरफ सुंदर शुद्ध ऑक्सीजन मिलने लगी। जो ऑक्सीजन लेने के लिए हम अस्पतालों में जाते थे, लाख रुपए बर्बाद करते थे, वो शुद्ध ऑक्सीजन हमें घरों में मिलने लगी। नदियाँ जो इतने लंबे समय से गंद भरा हुआ था जिनके अंदर, वो नदियाँ साफ हो गई, नीरस जल हो गया, बिल्कुल नीला जल हो गया, पीने लायक पानी हो गया। जिस पानी के अंदर हम स्नान करने से भी डरते थे, वो पीने लायक पानी हो गया। जो जीव जंतु जो एक सुख की सांस नहीं लेते थे, वो आराम से अपने जंगलों में रहने लगे। जंगलों का जो काटना था वो खत्म हो गया। लोग जो बाहर निकलते थे वो आवागमन खत्म हो गया। जो सरपट गाड़ियां दौड़ती थीं सड़क पर, वो भी बंद हो गईं और लोग अपने परिवार में अपने दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी के साथ, अपने परिवार के साथ रह करके अपने जीवन यापन करने लगे। साथियों, समय वो भी था जब रोजाना लोग हवाई जहाज से उड़ते थे, रोजाना होटलों में जाते थे खाना खाने के लिए। कभी वर्षगांठ मना रहे हैं तो कभी जन्मदिन मना रहे हैं, कभी किसी का और कोई फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन साथियों, वो सब खत्म करके 124 घंटे अपने बच्चों के साथ हंसी मजाक करते हुए उनमें छोटे बच्चों में संस्कार दिए और प्यार से रहना सीख गए। अभावों में भी उनका जीवन खुश रहा। लेकिन आज पुनः फिर दोबारा से आप देख रहे हैं कि सरपट गाड़ी फिर दौड़ने लगी है, पॉल्यूशन फिर बढ़ने लगा है। किसी को कोई परवाह नहीं है, चाहे भले किसी की ईएमआई जा रही है नहीं जा रही है, लेकिन रोना तो रोते हैं ना, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन जब कोरोना काल चल रहा था, जब हमारे पास पैसा नहीं था, जब माननीय प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि सबकी ईएमआई को माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन आज साथियों सभी ईएमआई ब्याज के समेत बैंक और प्राइवेट लोग सभी ले रहे हैं और वो सभी को देनी पड़ रही है, क्योंकि हम इज्जतदार आदमी हैं, हम समाज में रहते हैं। हमारा पास पड़ोस और रिश्तेदार यदि हमसे क्या कहेंगे, ऐसा सोच करके हम चाहे कुछ भी करते हैं, लेकिन उनकी ईएमआई को भरते हैं। आप विद्यालय की बात करें, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लोन ले रखा है, जिनकी ईएमआई नहीं जा रही हैं। बहुत सारे देशवासी हैं जिन्होंने कार लोन पर ले रखे हैं, जिनकी ईएमआई नहीं जा रही हैं। तो ये कुछ ऐसे खट्टे मीठे अनुभव रहे। कहीं पर हमें कुछ अच्छा इस कोरोना काल ने दिया, कहीं हमें हमारे परिवार में से जो हमारे साथी थे, हमारे माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, जो स्वर्ग सिधार गए, जिनको हम कंधा भी नहीं दे पाए, जिनसे हम मिल भी नहीं पाए अंतिम समय पर, जिनके हम सुख दुख में हम पास बैठ जाते हैं, चारपाई बैठ जाते हैं, उनके अपने हाथों से सेवा कर लेते हैं, वो सेवा का मौका भी हम लोगों को नहीं मिला। ऐसा कुछ लोगों की पीड़ा है कि काश ये कोरोना काल नहीं होता तो मैं अपने माता पिता को बचा लेता, मैं अपने बच्चे को बचा लेता। आज ये दुख महसूस कर रहे हैं।
साथ में लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें सरदारों सिंह कमेटी से सीख लेनी चाहिए, उनकी विनम्रता को देखना चाहिए, उनकी सहजता उदारता को देखना चाहिए और उसके आधार पर यदि हम इस प्रकार से पूरे देशवासी एक दूसरे की मदद करने लगें, एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ जाएं, जिस पर है देने के लिए वो जिस पर नहीं है भोजन उसको भोजन प्रोवाइड करे, जिस पर वस्त्र नहीं उसको वस्त्र प्रदान करे, जिस पर घर नहीं है उसके लिए कोई घर प्रदान करे। यदि ऐसी चीज़ चलेगी तो हमें समानता आ जाएगी और इस देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। और ये कोरोना काल का महत्व हम समझ ही गए हैं। सब लोग उस समय क्या था, सब लोग जो हॉस्पिटल जा रहे थे वो एक ही बात कर रहे थे, मेरा घर ले लो, मेरा परिवार ले लो, मेरी फैक्ट्री ले लो, मैं सब कुछ दे दूंगा लेकिन मुझे बचा लो। लेकिन उस समय उनको आत्मा का ज्ञान हुआ कि इससे बच नहीं सकते हैं। लेकिन जो लोग बच गए हैं वो आज फिर भामाशाह जो हैं फिर वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि परमात्मा की कृपा क्या होती है और परमात्मा कैसे किसी को सजा देता है, कैसे पुरस्कार देता है। दंड और पुरस्कार की नीति उसी की नीति है, वही जानता है। साथियों मैं फिर विनती करता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि दया भाव को अपनाइए, सहजता सरलता करुणा उदार दया को अपनाइए और अपना जीवन सार्थक कीजिए। इस कोरोना काल से सीख लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब से सीख लीजिए। हमारे सभी धर्म हमें बहुत कुछ अच्छी शिक्षा देते हैं लेकिन कई बार हम मानते नहीं हैं, उन पर चलते नहीं हैं। यदि हम चलेंगे तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।